दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लगातार 7वीं बार बजट पेश किया। मोदी 3.0 के पहले बजट में 2024 में मिले झटके का असर साफ दिख गया। बहुमत से 32 सीटें पीछे रह गई बीजेपी ने नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई है। इसलिए बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए मोटी राशि भी लुटाई है। दोनों के लिए 74,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। दोस्तों, सीधे शब्दों में कहें तो बिहार और आंध्र प्रदेश को पैकेज और नीतीश नायडू को रिटर्न गिफ्ट मिला। बजट में दोनों के लिए खजाना खुला ताकि मक्खन की तरह दौड़ती रहे एनडीए सरकार। एक तरह से अगर ये कहा जाए कि एक कुर्सी बचाओ बजट है तो गलत नहीं होगा। आज के इस वीडियो में दोस्तों, बिहार और आंध्र प्रदेश पर एनडीए सरकार ने किस तरह से बजट में खजाना लुटाया है, इस पर बात करेंगे। क्या क्या मिला है आंध्र प्रदेश और बिहार को आपको बताऊंगी, और विशेष राज्य का दर्जा देने से इनकार करने के बाद बजट में विशेष पैकेज देने पर नीतीश कुमार ने क्या कहा है वो भी आपको दिखाऊंगी। और साथ ही दोस्तों, आपको बताऊंगी कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो से बीजेपी ने अपने बजट में क्या कॉपी किया है। इसके अलावा बात माइनॉरिटीज यानी कि अल्पसंख्यकों की भी करेंगे दोस्तों, कि इस बजट में माइनॉरिटीज के लिए क्या किया गया है। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज का ये वीडियो बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। आदाब, नमस्कार, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द पिलर पर देख रहे हैं। दोस्तों, मोदी सरकार 3.0 बिहार के सीएम नीतीश कुमार की जेडीयू और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के भरोसे केंद्र में सत्ता चला रही है। वित्त मंत्री ने बिहार में इंफ्रा और अन्य प्रोजेक्ट्स के लिए 58,900 करोड़ रुपए और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए की घोषणा की है। बिहार को मिले पैकेज की बात करें तो राज्य की कई सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पटना, पूर्णिया, बक्सर, भागलपुर को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे और बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा की गई है। बिहार के पीरपैंती में 21,400 करोड़ रुपए की लागत से 2400 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। बाढ़ से निपटने और राहत के लिए 11,500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। बिहार के महाबोधि मंदिर और विष्णुपद मंदिर को विकसित किया जाएगा। बिहार में नए मेडिकल कॉलेज और एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे। बिहार में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित किया जाएगा। गंगा नदी पर 2 नए पुल बनाए जाएंगे। अब दोस्तों, बस उम्मीद ये है कि दोनों नए पुल जो बनेंगे वो टिक जाए बिहार में। 24 घंटे पहले ही निर्मला सीतारमण के जूनियर मंत्री पंकज चौधरी ने बरसों पुराने नीतीश कुमार की डिमांड एक झटके में खारिज कर दी थी। साफ साफ बोल दिया था उन्होंने कि बिहार को स्पेशल स्टेट नहीं मिलेगा, और बिहार में आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार से इस्तीफा मांग लिया था। नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार की तरफ से अपनी मांग ठुकराए जाने के बाद कोई नाराजगी तो नहीं जाहिर की, लेकिन एक द्व्यर्थीय बयान जरूर दिया था। दोस्तों, नीतीश कुमार ने कहा था कि अभी नहीं, सब कुछ धीरे धीरे जानिएगा। और अब बजट में विशेष पैकेज मिलने के बाद ऐसा लग रहा है कि बिहार को स्पेशल वाला मलाल नहीं रहा। नीतीश कुमार ने इसे लेकर अब बयान भी दिया है। उन्होंने कहा कि हम बिहार को विशेष दर्जा दिलाने के लिए लगातार बोलते रहे हैं। हमने कहा था कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए या विशेष मदद कीजिए जिससे राज्य आगे बढ़ सके। आगे क्या कहा उन्होंने, सुनिए। हम लोगों ने शुरू से कह दिया था ये या बिहार को विशेष तौर पर मदद करिए इसके लिए। अब उसी में उन लोगों ने कई चीजों का मदद करने का घोषणा कर दिया। तो आप संतुष्ट हैं? कहना था कि भाई असल चीज है कि हम लोगों को जो हम लोग इतना काम कर रहे हैं तो उसमें अगर केंद्र से बहुत सारे चीजों में और ज्यादा अतिरिक्त मदद मिलेगा तो फायदा होगा। ये तो हो ही रहा है, इसलिए बिना मतलब करोगे। एक सहायता के लिए बिहार के विकास के लिए मदद होना चाहिए, मदद होना चाहिए बिहार को, तो वो तो करना शुरू कर दिया। आप खुश हैं? अरे हम तो ये दोनों चीज कर ही दिए थे, एक चीज का तो शुरू हो गया। केंद्र की सौगात से गदगद सीएम नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा। पीएम मोदी को लेकर भी बातें कही। टेक्स्ट पर किए गए पोस्ट में नीतीश कुमार ने लिखा कि आज केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट
सकारात्मक एवं स्वागत योग्य है। इस बजट में बिहार की जरूरतों का विशेष ध्यान रखा गया है। इसके तहत बिहार के मानव संसाधन विकास एवं बुनियादी विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस बजट में बिहार की सड़क संपर्क परियोजनाओं, विद्युत परियोजनाओं, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेजों और खेलकूद की संरचनाओं के लिए विशेष राशि का प्रावधान किया गया है। साथ ही बजट में बिहार के पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए विशेष सहायता की घोषणा की गई है। बिहार को बाढ़ से बचाव के लिए भी बजट में बड़ा ऐलान किया गया है। कोसी मेची नदी जोड़ परियोजना, नदी प्रदूषण न्यूनीकरण और सिंचाई परियोजनाओं के लिए विशेष आर्थिक मदद देने की घोषणा की गई है, जो स्वागत योग्य है। बिहार के लिए बजट में विशेष प्रावधान के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी को विशेष धन्यवाद। बजट में बिहार के लिए की गई इन घोषणाओं से बिहार के विकास में सहयोग मिलेगा। आशा है कि आगे भी अन्य आवश्यकताओं के लिए केंद्र सरकार इसी तरह बिहार के विकास में सहयोग करेगी। नीतीश कुमार इस बजट से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। दोस्तों, आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो चंद्रबाबू नायडू का दबाव का असर ये हुआ कि आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ देने का ऐलान करना पड़ा। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम यानी कि आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत चिंताओं के निवारण में तेजी लाई जाएगी। इसके तहत फंड पानी, बिजली, रेलवे, सड़क जैसे अहम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जारी किए जाएंगे। आंध्र प्रदेश की पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा करने के लिए वित्तीय मदद दी जाएगी। आंध्र प्रदेश के पिछड़े इलाकों के लिए भी एक्ट के तहत रकम मुहैया कराई जाएगी। Andhra Pradesh Reorganization Act. Recognizing the state's need for a capital, we will facilitate special financial support through multilateral development agencies. In the current financial year, 15,000 crore rupees will be arranged with additional amounts in future years. बजट में राज्य को 15,000 करोड़ मिलने के बाद दोस्तों आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि आंध्र प्रदेश के लोगों की ओर से मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने लिखा है कि केंद्र सरकार ने राज्य की जरूरत को पहचाना और केंद्रीय बजट में राजधानी, पोलावरम, औद्योगिक नोड्स और आंध्र प्रदेश के पिछड़े इलाकों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया। नायडू ने आगे लिखा दोस्तों कि केंद्र से ये सहायता आंध्र प्रदेश के पुनर्निर्माण में काफी मददगार साबित होगी। दोस्तों, नीतीश कुमार और नायडू की पावर और उनका कितना दबदबा है एनडीए की सरकार में, ये तो आज के बजट से ही साफ हो गया। बीजेपी को लोकसभा में 240 सीटें मिली थी, वहीं टीडीपी को 16 और जेडीयू को 12 सीटों पर जीत मिली है। बहुमत के लिए 272 सीटों की जरूरत होती है। इस बेस पर इन पार्टियों के पावर का अगर डिस्ट्रीब्यूशन करें तो 89% पावर बीजेपी के पास और 5.5% जेडीयू और टीडीपी के पास है। दोस्तों, सरकार बनाए रखने के लिए दोनों सहयोगी दलों का समर्थन बनाए रखना भी जरूरी है। यही वजह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार पर दबाव बनाकर बिहार के लिए 58,900 करोड़ रुपए आवंटित करा लिए और चंद्रबाबू नायडू ने अपने दबदबे से 15,000 करोड़ रुपए। अखिलेश यादव ने इस पर क्या कहा है दोस्तों, देखिए। अब मान लीजिए सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहाँ के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? किसान की फसल की पैदावार, उसकी कीमत के लिए क्या कोई इंतजाम है? कहने को तो याद होगा आप सबको कि पिछली बार कहा था कि मंडी और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्ट्रेंथन करने के लिए लाखों करोड़ रुपए हैं। अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन हुआ था तो इसका मतलब किसान की आय दोगुनी होनी चाहिए या किसान की आय बढ़नी चाहिए थी। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने दोस्तों इस बजट को बैसाखी बचाने वाला बजट कहा है। इसमें मिडिल क्लास को एम्पावर करने की तो कोई बात ही नहीं है। सच्चाई ये है कि ये बजट
लोक लुभावन कानों को अच्छा लग सकता है, लेकिन इसमें मिडिल क्लास के लिए कुछ भी नहीं है। ये अपने दोस्तों और अपनी बैसाखी को बचाने का बजट है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अयोध्या के सांसद ने भी इस बजट को कुर्सी बचाने वाला बजट बताया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। जो अल्पमत की सरकार है उसको बचाने का ये बजट है और करीब करीब ये पूरे देश को इग्नोर किया गया है। अयोध्या को इग्नोर किया गया है, उत्तर प्रदेश को इग्नोर किया गया है। उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जिसने 1 दर्जन से ज्यादा देश को प्रधानमंत्री दिया है, देश की राजनीति को बदलता है, देश को राजनीति की दिशा और दशा को तय करता है, पूरी तरह से इग्नोर किया है। और ये कुर्सी बचाने का बजट है, इसीलिए 2 स्टेट को प्राथमिकता दी गई है और पूरे देश को इग्नोर किया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए महंगा पड़ेगा। दरअसल सबसे ज्यादा आबादी वाले यूपी के लिए कोई अलग से इस बजट में घोषणा नहीं की गई। वजह है बिहार चुनाव। बिहार में अगले साल चुनाव है। दूसरा वजह ये हो सकती है दोस्तों कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। उनका पहले से दबाव था, इसलिए सरकार को उनकी बात माननी पड़ी। इस बार लोकसभा चुनाव में यूपी से बड़ा नुकसान भाजपा को उठाना पड़ा है। 2019 में भाजपा के 62 सांसद थे, इस बार घटकर 33 हो गए हैं। मोदी 3.0 के बजट में उत्तर प्रदेश की अनदेखी की वजह इसी का असर भी हो सकता है दोस्तों, इसलिए सरकार ने अलग से यूपी के लिए कोई घोषणा नहीं की है। अब आपको बताती हूँ दोस्तों कि इस बजट में कांग्रेस के मैनिफेस्टो की क्या झलक है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में शामिल अप्रेंटिसशिप से मिलती जुलती पेड इंटर्नशिप स्कीम लॉन्च की गई है। इस बजट में हर साल 20 लाख युवाओं को इंटर्नशिप 5,000 महीना देगी सरकार। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि सरकार अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप देगी। हर साल 25,000 स्टूडेंट्स को स्किल लोन का फायदा दिया जाएगा। इसके अलावा स्कीम ए के तहत सरकार सभी फॉर्मल सेक्टर्स में पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को 3 किश्तों में 15,000 रुपए देगी। इससे अनुमानित 2.1 करोड़ युवाओं को फायदा मिलेगा। स्कीम बी के तहत पहली बार नौकरी पाने वालों को पहले 4 साल तक ईपीएफओ के जरिए एम्प्लॉय लिंक्ड इंसेंटिव मिलेगा। ये इंसेंटिव नौकरी पाने वाले युवाओं और कंपनियों दोनों को मिलेगा। इससे 30 लाख युवाओं को फायदा होने का अनुमान है। स्कीम सी के तहत नई नौकरी पाने वाले युवाओं को सरकार ईपीएफओ के जरिए 2 साल तक हर महीने 3,000 रुपए देगी। सरकार का कहना है कि इससे 50 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। जीवन में पहली नौकरी पाने वाले युवा की पहली तनख्वाह हमारी सरकार देगी। स्किल डेवलपमेंट और उच्च शिक्षा के लिए मदद हो या फिर 1 करोड़ नौजवानों को इंटर्नशिप की योजना, इससे गांव के गरीब के मेरे नौजवान साथी, मेरे बेटे बेटी देश की टॉप कंपनियों में काम करेंगे। उनके सामने संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे। हमें हर शहर, हर गांव, हर घर एंटरप्रेन्योर्स बनाना है। इसी उद्देश्य से बिना गारंटी के मुद्रा लोन की लिमिट को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया गया है। इससे छोटे कारोबारियों, विशेष रूप से महिलाओं, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों में स्वरोजगार को बल मिलेगा। लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में अप्रेंटिसशिप अधिकार अधिनियम लाने की बात कही थी। घोषणा पत्र में पहले नौकरी पक्की गारंटी शीर्षक के तहत कहा गया था। कांग्रेस अप्रेंटिस एक्ट 1961 को हटाकर अप्रेंटिसशिप अधिकार अधिनियम लाएगी। ये कानून 25 साल से कम उम्र के हर डिप्लोमा धारक या कॉलेज ग्रेजुएट के लिए प्राइवेट और सरकारी कंपनियों में 1 साल की अप्रेंटिस देगा। ऐसा कहा गया था मैनिफेस्टो में कांग्रेस के दोस्तों। बजट में कांग्रेस के मैनिफेस्टो की कॉपी करने पर राहुल गांधी ने भी प्रतिक्रिया दी है। बजट के बाद एक्स पर पोस्ट करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने इसे कुर्सी बचाओ बजट बताया है। उन्होंने कहा कि बजट के जरिए सहयोगियों को खुश करने की कोशिश की गई है, जबकि अन्य राज्यों की कीमत पर उनसे खोखले वादे किए। राहुल गांधी ने आगे कहा कि बजट के जरिए मित्रों को खुश किया गया है। ए यानी कि अडानी अंबानी को
फायदा, लेकिन आम भारतीयों को कोई राहत नहीं। उन्होंने तीसरा पॉइंट कॉपी और पेस्ट बताया है। दोस्तों, उनका कहना है कि ये बजट कांग्रेस के घोषणा पत्र और पिछले बजट का कॉपी पेस्ट है। अब दोस्तों, माइनॉरिटीज की बात करते हैं कि इस बजट में मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट में माइनॉरिटीज को क्या मिला है। दोस्तों, मोदी सरकार अल्पसंख्यकों पर कुछ ज्यादा मेहरबान नहीं रही है, खासकर मुसलमानों पर। यही वजह है कि इस बार मुस्लिम मुक्त भारत सरकार कर दी गई और अब बजट में भी अल्पसंख्यकों को दरकिनार कर दिया गया है, जबकि ओबीसी और एससी पर सरकार मेहरबान है। 2024 के आम बजट में अल्पसंख्यकों के लिए कोई अलग से खास बजट का ऐलान नहीं किया गया है। उच्च शिक्षा में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति पहले ही बंद की जा चुकी थी और लोअर लेवल पर छात्रवृत्ति के बजट को पिछले साल कम कर दिया गया था, लेकिन नए बजट में सरकार ने इसको लेकर कोई ऐलान नहीं किया। दोस्तों, अब आप कमेंट में बताइए कि मोदी सरकार का बजट 2024-25 कैसा लगा आपको। आप इस बजट से कितना खुश हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा। फिर मुलाकात होगी दोस्तों कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।